जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। अगर आप इस बार सीयूटी यूजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीयूटी यूजी करना चाहते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए बैड न्यूज़ है। ठीक है, बुरी खबर है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मनमानी है सब्जेक्ट मैपिंग वाली, वो अभी भी चल रही है। अगर आप न्यू है, आपको नहीं पता सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है, तो आपको मैं समझाने वाला हूँ। बट ये मान चलो, इन्होंने इस बार भी चेंज नहीं किया। हालांकि जब यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी, उसमें साफ साफ कहा गया था इस बार सब्जेक्ट मैपिंग जैसा क्लास 12 में बच्चों को माउंट नहीं किया जा सकता। बट इन्होंने चीज नहीं मानी। लास्टली, अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं वीडियो के लास्ट में तुमको 2022 के, 23 के एंड 24 के पीवाईक्यू प्लस 2025 का ऑफिशियल सिलेबस भी देके जाऊंगा, क्योंकि हमारी तैयारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आने वाला है एंड किस लेवल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो तुम्हारी पहली मदद तो मैं आज ही करके जाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में तुमको पीवाईक्यूज एंड सिलेबस दोनों मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा उस चीज का। ठीक है, एंड एक और चीज, अगर तुम सीरियस हो तभी लास्ट तक रुकना। अगर तुमको इंस्टाग्राम चलाना है तो आप वीडियो अभी छोड़ के चले जाइए, क्योंकि सीरियस ऑडियंस इतना देर तक टिक पाएगी। तभी मेरी चीजें लास्ट में मैंने बताने को कहा है कि आपको लास्ट में मिलेंगी। अब ये सब्जेक्ट मैपिंग क्या है सर, बैड न्यूज क्या है, मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकलौती ऐसी चीज चलती है जिसका नाम होता है सब्जेक्ट मैपिंग। लास्ट ईयर लगभग 7,000 बच्चे इस चीज से बाहर हुए थे, जिनके मार्क्स अच्छे थे, उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब है क्या सब्जेक्ट मैपिंग सर? सब्जेक्ट मैपिंग ये है कि आप डोमेन सब्जेक्ट के जो भी एग्जाम दोगे वो आपके क्लास 12 के ही होने चाहिए। ठीक है, बोले सर इसमें दिक्कत क्या है? ठीक तो है, क्लास 12 वाले डोमेन सब्जेक्ट एग्जाम दे देंगे। अगर आपको नहीं पता डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट उस पेपर को कहा जाता है जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इसका पूरा पेपर एनसीईआरटी के बेस पे बनाया जाता है। क्लास 12 की एनसीईआरटी आती है इस पे। ठीक है सर, समझ में आ गया। मतलब मैं डोमेन सब्जेक्ट का वही वाला पेपर दे सकता हूँ जो मैंने क्लास 12 में पढ़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, मान लो तुमको बीए ऑनर्स करना है। ठीक है, मान लो तुमको बीए ऑनर्स करना है। अभी मैं तुमको उसको ऑप्शनली भी प्रूव कर दूंगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं मैं केवल लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कभी कोई बकवास की चीज नहीं बताता। ये ऑप्शनल बुलेटिन है, तो मैं इसको तुमको शेयर भी कर दूंगा, तुम इसको पूरा पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। पर पहले समझ जाओ कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मान लो तुमको बीए ऑनर्स करना है इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, और तुमको इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स करना है। तुम्हारा क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था। तो तुमको भले ही बीए करना है, बीए इकोनॉमिक्स करना है, पर तुम किसका डोमेन सब्जेक्ट देके आओगे? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, क्योंकि तुमने क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर रखी थी। अब देखो, मान लो ये लड़का है, ये लड़का है राहुल, और ये लड़का है संस्कार। संस्कार ने क्लास 12 में ह्यूमैनिटीज लेकर रखा हुआ था। तो संस्कार को क्लास 12 में ह्यूमैनिटीज कौन कौन सब्जेक्ट थे? हिस्ट्री था, पॉलिटी था, ज्योग्राफी था। तो संस्कार को बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने के लिए कौन सा सब्जेक्ट देना पड़ेगा? ये वाला देना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी देना पड़ेगा। बोले सर ठीक है, ये भी अपने 12th वाला देगा, वो भी अपने 12th वाला देगा। प्रॉब्लम है इस चीज में, जरूरत है इस चीज में। कोई भी बता सकता है कि भैया संस्कार के ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को फिजिक्स से कंपेयर करोगे, केमिस्ट्री से कंपेयर करोगे, मैथमेटिक्स कंपेयर करोगे, देन नो डाउट ह्यूमैनिटीज में ज्यादा स्कोर करने के चांसेस होते हैं। तो इसमें क्योंकि क्लास 12 पीसीएम पढ़ा था, तो इसको जबरदस्ती अब पीसीएम के सब्जेक्ट देना पड़ेगा, भले ये चाहता बीए में एडमिशन लेना चाहता है। अगर ये बीए में एडमिशन लेना चाहता है, उसको पूरी छूट दो ना, ये जो भी डोमेन देना चाहे वो डोमेन दे सकता है, जो भी लैंग्वेज देना चाहे लैंग्वेज दे सकता है, जो भी जनरल टेस्ट देना चाहे दे सकता है। पर नहीं, अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर देगा और ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का पेपर देगा। नो डाउट है, अगर थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ के जाएगा तो ये ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर नंबर कंपेयर करोगे मैथमेटिक्स के हिस्ट्री से, देन हिस्ट्री में अगर आपने ढंग से पढ़ के रखी है एनसीईआरटी, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। बट मैथमेटिक्स में छोटी सी भी सिली मिस्टेक एंड माइनस कट गया, मार्क्स कट गए, तो दोनों कंपेरिजन कोई पॉसिबल है नहीं। अगर आप 12th में जबरदस्ती ये चीज थोपते हो किसी के ऊपर, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कंटिन्यू करके रखा है, एंड यही आपके लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज है। कुछ इसके उन्होंने उपाय भी दिए हैं। बीए प्रोग्राम में इन्होंने खुशखबरी दी है, बीए प्रोग्राम में आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट इतना काम का नहीं रह गया है, मैं समझाऊंगा। प्लस एक और उपाय दिया है, 2 लैंग्वेज का पेपर दे दो, 2 डोमेन का पेपर दे दो। अब ये पूरी बातें क्या है मैं तुमको समझाता हूँ, पहले तुम आ जाओ, बुलेटिन देख लो मेरे साथ। ठीक है, ये 2025-26 का ही बुलेटिन है, ऑफिशियल वाला है, लेटेस्ट वाला है। ठीक है, तो ऐसे कहीं से भी उठा के नहीं लाया मैंने। एंड देन आप इसमें जैसे आगे आओगे तो यहाँ पे पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताया हुआ है, फिर कोर्सेज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो पूरा कोर्सेज पढ़ रहे थे हम लोग आराम से। और ये होते हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट, ये होते हैं लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू, ये लैंग्वेजेस हो गई। और ये डोमेन सब्जेक्ट हो गए, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस, कंप्यूटर, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। डोमेन मतलब समझ रहे हो, जो तुमने क्लास 12 में पढ़ा है वही वाला तुम डोमेन दे सकते हो। तुमको कोई ऐसा छूट नहीं है तुम जो मर्जी चाहो वो दे दो ना, जो क्लास 12 में पढ़ा है वही वाले डोमेन दोगे। भले बीए में एडमिशन लेना है, बीए हिस्ट्री करना है, पर क्लास 12 में तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दिया है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का डोमेन लाके दो। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की मनमानी है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब देखो यहाँ पे कैसे चीज को पता लगता है हम लोगों को। ये यहाँ पे प्रोग्राम बीए ऑनर्स अरेबिक दिया हुआ है, मैं तुमको कुछ बीए ऑनर्स इंग्लिश के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अगर तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इंग्लिश करना है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देंगे, अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स ही करना है, देन इंग्लिश लैंग्वेज जो थी ना, लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट था, उसमें इंग्लिश का ही पेपर देंगे, तभी इंग्लिश ऑनर्स कर पाएंगे। दूसरा, कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आप दे सकते हैं। अब यहाँ इन्होंने इतना मासूम तरीके से लिखा है, एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, और नालायकों ने नीचे क्या लिख के रखा हुआ है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन द CUT UG 2025 इन दोज सब्जेक्ट इन विच he or she
इज अपीयरिंग हैज पास क्लास 12। यहाँ लिखा है कोई भी 3 सब्जेक्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नीचे लिख रखा है डोमेन सब्जेक्ट वही भरिएगा जो क्लास 12 में पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बैठने नहीं देंगे, आपका एडमिशन हम कैंसिल कर देंगे। लास्ट ईयर भी इन्होंने यही किया था। तो यहाँ इतना छोटका सा लाइन लिख के आपको बता दिया है, ठीक है। और ये सब में सेम काम किया हुआ है, सब में। बी ऑनर्स फ्रेंच देखोगे, फ्रेंच में भी सेम है, ठीक है। जर्मन देखोगे, जर्मन में भी सेम है। मतलब क्या सर, मैं लैंग्वेज अगर मुझे बी ऑनर्स इंग्लिश करना है देन मैं इंग्लिश लैंग्वेज ही लूंगा, और 3 डोमेन सब्जेक्ट में अपनी कोई मर्जी के नहीं ले सकता, वही लूंगा जो क्लास 12 में पढ़ा था। मान लो मुझे बी ऑनर्स इंग्लिश करना है, मेरा क्लास 12 में कॉमर्स था, तो मैं यहाँ पे अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का और इंग्लिश का पेपर देके आऊंगा। मान लो कोई पीसीएम वाला लड़का है तो इंग्लिश का पेपर देगा, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर देगा। मान लो कोई ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा है, वो इंग्लिश का देगा, साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का देगा। तुम दोगे पेपर वही जो क्लास 12 में है। अब कोई भी मेरिट बनाएगा तो उसके लिए बहुत, मतलब मैथ्स वाले बच्चों को तुम हिस्ट्री से कंपेयर करोगे तो नो डाउट, ये नहीं कह रहा कि हिस्ट्री वाले दिमाग कम होता है, उसका सब्जेक्ट उस टाइप पे इजी है, कट ऑफ सेम नहीं कर सकते। या तो दोनों का हिस्ट्री का पेपर दिलवाओ या तो दोनों का मैथमेटिक्स का पेपर दिलवाओ, ठीक है। मान लो मेरे कोर्स में 2+2 आ रहा है, किसी कोर्स में 4+4 है, मतलब उसका थोड़ा ज्यादा हो गया ना मेरे से, उसका कट ऑफ तो ज्यादा हो गया ना। मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट होती है, केमिस्ट्री फिजिक्स में ये लोग तो ज्यादा स्कोर कर लेंगे ह्यूमैनिटीज वाले। तो इन्होंने इस बार भी ये चीज करके रखी हुई है। दूसरा क्या इन्होंने बोला है, एक काम करिए, अगर आपको ये करने का मन नहीं है तो आप और एक और चीज बताते हैं हम लोग, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए, साथ में एक और लैंग्वेज दे दीजिए। जैसे हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु थी ना, तो बोल रहा है या तो आप एक इंग्लिश का पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा, एक और लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए, और कोई 2 सब्जेक्ट का पेपर दे दीजिए डोमेन स्पेसिफिक। मतलब पहले हमको 3 डोमेन का पेपर देना पड़ रहा था, आप कोई 2 डोमेन का पेपर दे दो, 2 लैंग्वेज का पेपर दे दो। जैसे मान लो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है और तो मुझे इंग्लिश, ये ऑनर्स इंग्लिश करना है, तो मैं इंग्लिश का पेपर तो दूंगा ही दूंगा, उसमें तो बच नहीं सकता मैं। फिर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का पेपर देना है, तो मुझे लग रहा है इसमें मेरे कम मार्क्स आएंगे, तो मैंने यह ऑप्शन चूज कर लिया कि मैं इंग्लिश और हिंदी का पेपर दे देता हूं, तो मेरी 2 लैंग्वेज हो जाएंगी, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर दे देता हूं, मैथमेटिक्स से बच जाऊंगा। तो ये दोनों तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो बीए ऑनर्स प्रोग्राम में। ये केवल ऑनर्स प्रोग्राम में कंडीशन लगाई गई है। अगर आपको बीए प्रोग्राम करना है देन उसमें तुम्हारे लिए राहत है। बीए प्रोग्राम में तुमको एक जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, जो कि बेस्ट है, अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हो पढ़ाई करोगे तो। एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, जो चल जाएगा, लैंग्वेज हमारे नंबर आ जाएंगे। और एक ही डोमेन का पेपर देना पड़ेगा, ऑनर्स में नहीं, बीए प्रोग्राम में चलेगा। बीए प्रोग्राम में क्या मतलब, बीए प्रोग्राम में ये दोनों ऑप्शन भी है तुम्हारे पास। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जनरल टेस्ट दे दो, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो समझ में आ गया तुमको बैड न्यूज क्यों है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस बार हटा देना चाहिए था। पता नहीं इनको क्या बात समझ में नहीं आ रही है, लोग क्या बताना चाह रहे हैं, या जबरदस्ती की मनमानी में टिके हुए हैं लोग, पर इन्होंने इस बार भी यहाँ छोटी सी लाइन लिख के ये कर दिया है, ठीक है। एंड लास्ट ईयर 7,000 बच्चे आउट हुए थे, ये बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। अगर तुम डीयू को टारगेट कर रहे हो देन डेफिनेटली तुमको अपना जनरल टेस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जनरल टेस्ट के बेसिस पे आप लोग अच्छा एडमिशन ले सकते हो। बीए प्रोग्राम भी कोई अच्छे, मतलब बीए प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता है। अगर मान चलो तुमको एसआरसीसी या तुमको द हिंदू कॉलेज या हंसराज कॉलेज से बीए प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है या ऑनर्स करने का मौका मिल रहा है, सिलेबस अलग नहीं हो जाएगा। बीए प्रोग्राम भी अच्छे कॉलेज से करोगे तो बढ़िया है, ऑनर्स करोगे तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ध्यान रखना, डोमेन के साथ साथ एक जनरल टेस्ट अपने साथ जरूर रखना। एंड तुमको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बता के जा रहा हूँ, प्लीज तुम 5 सब्जेक्ट भरना, एक लैंग्वेज भरना, 3 डोमेन भरना और एक जनरल टेस्ट भरना, क्योंकि तुम 5 सब्जेक्ट ही भर सकते हो। एक लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक चूज करो, पक्का एक भरना ही भरना है लैंग्वेज। 3 डोमेन भरो अपने, जो भी 3 डोमेन तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, तुम्हारे पास चारा तो कोई बचा नहीं है, यही भरोगे जो तुमने क्लास 12 में पढ़ा, वही भरना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और एक जनरल टेस्ट जरूर चूज कर रखना है, ठीक है। अगर तुम्हारे हाथ में डीयू चला भी गया, पहली बात तो जनरल टेस्ट में बढ़िया स्कोर करोगे तो डीयू में तो पा ही जाओगे एडमिशन। मान लो बाई चांस तुम्हारा डोमेन अच्छा नहीं गया तो तुम्हारे पास बीएचयू होगा, जेएनयू होगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी होगा, कई सारे अच्छे ऑप्शंस होंगे। पर अगर तुम डोमेन सब्जेक्ट के चक्कर में बैठ गए तो डीयू तो हाथ से जाएगा ही जाएगा, साथ में साल भी हाथ से चला जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अगर जनरल टेस्ट तुम्हारे पास है देन मैक्सिमम चांसेस आप बढ़िया जगह एडमिशन ले लोगे। जनरल टेस्ट हाथ में नहीं है देन फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। जनरल टेस्ट से तुम बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो, बहुत कमाल कमाल के कोर्सेज हैं, बीवॉक के अच्छे कोर्सेज हैं, बीबीए के कोर्सेज हैं, एलएलबी हो गया है ना, बीपीए हो गया, बीएचयू से बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, जेएनयू से बीए करना है, बीए ऑनर्स, बीए जर्मन करना है, सब में जनरल टेस्ट काम आएगा, तो जरूर भर देना अपने लिए, ठीक है। समझ में आ गया तुमको मैं क्या समझाना चाह रहा था। इसको मैं तुम्हारे तो व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, एक बार खुद से पढ़ लेना अपने प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मान लो तुमको बीएससी करना है, बीए ऑनर्स करना है, देन अपना एक बार क्राइटेरिया चेक कर लियो, ठीक है। प्लस मैं तुमको ये वाला भी सेंड कर दूंगा। यहाँ इन नालायकों ने लिख के रखा नहीं है कि इन्होंने ये सब वो किया है, भंडारापन किया है। यहाँ इन्होंने बोला है आप एक काम करिए, एक लैंग्वेज दे दीजिए, कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट दे दीजिए, या 2 लैंग्वेज दे दीजिए, या कोई भी 2 सब्जेक्ट दे दीजिए। अरे भैया साफ साफ लिखना, 2 सब्जेक्ट वो देने पड़ेंगे जो क्लास 12वीं में पढ़े हैं। यहाँ पर भी एकदम चुपके से नीचे से लिख के सुमड़ी में निकल लिए हैं, है ना। कहाँ पर, यहाँ पर भी एकदम साइड में लिख दिया, मतलब कोई ना पढ़े तो बेचारे को उल्लू ही बन जाए, ठीक है। अगर कोई ध्यान से ना देखे तो उसका तो बैंड ही बच जाए। बस यहाँ सीधे छोटा सा लिख के रख दिया है, और यहाँ वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो मेंशन भी नहीं किया है इन लोगों ने। तो मैं तुमको ये नहीं सेंड करूंगा, इसमें अच्छा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, ये तुम लोग पढ़ लेना। कितनी सीट है, कितने कॉलेजेस है, हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता है, सारी जानकारी इसमें दी हुई है, ठीक है। ऑप्शनल प्रोस्पेक्टस 2025-26 का व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं, जाके इसको ज्वाइन कर लेना एंड पढ़ लेना एक बार खुद से। जो भी काम की चीज है उसका मैं वीडियो तो बनाऊंगा तुम लोग, इसको कोई डरने वाली बात है नहीं, है ना। लास्टली आपने पीवाईक्यू के लिए बोला था,
आपने ये वाला हमको सेंड करने के लिए बोला था, कहाँ सेंड करोगे? तुम्हारे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। जब वीडियो खत्म हो जाएगा कमेंट में जाना, व्हाट्सअप चैनल का लिंक पिन करके रखा हुआ है, उसमें ऑलरेडी 6000 लोग जुड़ चुके हैं, उसी में मैं सब चीज़ें सेंड करता हूँ। उसी में तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाला ये जो प्रोस्पेक्टस मैंने दिखाया वो वहीं पे सेंड करूंगा मैं, प्लस तुमको 2022 का, ठीक है, 2023 का एंड सिलेबस 2025 का, ये तीनों के गूगल ड्राइव का लिंक यहाँ मिल जाएगा। जाना, ओपन करना, अपना पीवाईक्यू देखना, अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडी का, जनरल टेस्ट का ओपन करना, तुम्हारे पास पीवाईक्यू आ चुका है, ठीक है। 2024 का पीवाईक्यू पाने के लिए काम करना, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना 9198451120, ठीक है। इसमें मैं आपको 2024 का पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। एक और बात यार, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, तुमको इतना काम का चैनल और इतना रेलेवेंट चैनल कहीं नहीं मिलेगा। मैं जो भी बातें बताऊंगा आपको कभी मिसलीड करने के लिए नहीं बताऊंगा, एंड जो भी बातें मैं बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, फैक्ट्स के साथ ही बताऊंगा, ठीक है। हम लोग अभी आपके साथ एग्जाम से रिलेटेड नहीं, आपके साथ काउंसलिंग तक जुड़े रहेंगे, आपको वहां तक गाइड करते रहेंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना। लास्टली, अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, देन इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है। अफोर्डेबल से बोलने के लिए नहीं है, केवल 999 रुपये में आपको बैच मिल जाएगा पूरा का पूरा, जिससे आपको हम पूरा जनरल टेस्ट की पढ़ाई कराएंगे, लैंग्वेज की तैयारी कराएंगे, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी में 2 लैंग्वेज पढ़ाएंगे, तुमको जो एक पढ़ना होगा पढ़ लियो, एंड जनरल टेस्ट की पूरी तैयारी जो तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो ये हम कवर कराएंगे। अगर तुमको बीए करना है, बीवॉक करना है, बीबीए करना है, बीपीए करना है, एलएलबी करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, सब में जनरल टेस्ट लगता ही लगता है। डोमेन अगर हमने इसका प्राइस सबसे ज्यादा कम क्यों रखा होगा, जनरल टेस्ट मोस्ट डिमांडिंग है एंड टफ है। तुमने आज तक जनरल टेस्ट नहीं पढ़ा होगा, या तुमने आज तक अब तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा होगा, बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे, तुमने रीजनिंग नहीं पढ़ा होगा। डोमेन तो फिर भी तुम्हारे एनसीईआरटी वाला सिलेबस है, तो डोमेन तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ के रखा होगा। अगर तुम पूरा कंप्लीट पैकेज ले लेना चाहते हो, बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, तो 1999 में परचेज कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो सर जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज मेरा पढ़ा दो, बाकी मैं डोमेन देख लूंगा, तो केवल 999 में इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसमें टेस्ट सीरीज फ्री है मेरे भाई, ठीक है। 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिल जाएगी। लोगों की टेस्ट सीरीज का प्राइस 1000 रुपये होता है, हमारा पूरा कोर्स एंड टेस्ट सीरीज आपको परचेज मतलब 999 में। और ये मैं सोचता प्राइस कम है तो क्वालिटी में कमी होगी तभी ऐसा बता रहे हैं, ना भैया, कोई इससे अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। एंड कोई इससे कम में पढ़ाएगा तो तुमको मैं फ्री में पढ़ाने को रेडी हूँ, ध्यान रखना। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है सर? सीयूटी स्टडी कैपिटल की ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे सीयूटी यूजी का सेक्शन है, जाना, तुमको जो कोर्स परचेज करना है एंड अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्लासेस ऑलरेडी चल रही है तुम्हारी। अगर कोई दिक्कत आती है तो 9336257345 इस पर मैसेज कर देना या कॉल कर लेना, आपको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और अपने दिमाग से ये कूड़ा निकाल दो कि भी बोर्ड का एग्जाम दूंगा, 1 साल का ड्रॉप लूंगा, फिर सीयूटी यूजी दूंगा। 1 साल के ड्रॉप में कुछ अलग से चमत्कार नहीं होने वाला है। इसी साल तुमको फॉर्म भरना है और इसी साल तुम अच्छा कॉलेज भी क्लियर करोगे। और एक और चीज, 2 घंटा दिन में निकालने को बोल रहा हूं मैं। 2 घंटा इतना ज्यादा नहीं है, 2 घंटा आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकलेगा? इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, ठीक है, और तुम्हारे जो नेटफ्लिक्स और ये सब चीजें उनको डिलीट कर दो। 2 घंटा क्या, तुम्हारा जीवन में 4 घंटा निकल आएगा एक्स्ट्रा, है ना। 2 घंटा ही आपको प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो, देन बहुत अच्छा कॉलेज क्लियर कर लोगे। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।